नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2022 की। कल रिजल्ट जारी हो चुका, सबने अपने नंबर देख लिए। तो इसमें एक जो बात जो सबसे बड़ी आ रही है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं जिनमें 3, 2, 1, 0 के हिसाब से नंबरिंग होती है, यानी कि जो एकदम सही होता है उसका 3 नंबर मिलता है, थोड़ा गलत होता है उसका 2, और थोड़ा और गलत होता है उसका 1, और जो एकदम गलत होता है उसका 0 मिलता है। तो इस बार स्टूडेंट भी कह रहे हैं और कुछ यूट्यूब चैनल भी कह रहे हैं कि इस बार क्या 3 0 से नंबरिंग हुई है, यानी कि या तो पूरा गलत है या फिर पूरा सही है, यानी कि जो 2 और 1 नंबर मिलते थे वो नहीं दिया है। इसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या नंबर कम आ रहे हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें नंबर कम आ रहे हैं, वरना तो सबके क्या 110, 100 नंबर तो इजीली आ जाते थे। लेकिन इस बार स्टूडेंट बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो 3 0 के हिसाब से नंबरिंग हुई है, ऐसा बोल रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो अगर ऐसे इस हिसाब से हुआ है तो वैसे देखो इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि मान लो कि जो कोई 2 स्टूडेंट है, पहले एक के मान लो कि 380 आ रहे थे और एक के आ रहे थे 300 मान लो कि 70 आ रहे थे। अब क्या इन यहाँ पर क्या 3 2 1 0 के हिसाब से नंबरिंग थी, अब नंबरिंग 3 0 कर दी तो ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। हालांकि कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2 1 नंबरिंग वाले में फर्क पड़ सकता है कि अगर इसको मान लो कि ये करके आया था, ये करके आया था, अब दोनों को 0 मिल गया, वरना इसको 2 मिलते, तो इतना तो जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रैंक चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या दोनों नीचे आएंगे, तो यानी कि जो इफेक्ट पड़ा है वो लगभग सभी स्टूडेंट पर पड़ा है, ठीक है। जिसने 3 नंबर वाले कर लिए उसको फायदा हो गया, जिसने 2 और 1 नंबर वाले किए थे। और अगर 3 0 के हिसाब से नंबरिंग हुई है तो इसका मैं एक बात बता देता हूं, तो 3 0 से नंबरिंग हुई है तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब के थे, यानी कि अगर 3 0 नंबरिंग हुई है तो क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत ही थे, एक सही था। अगर 3 2 1 0 के हिसाब से नंबरिंग होती है तब 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है। अगर इस हिसाब से नंबरिंग हुई है तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, धोखा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। सभी क्या, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जिस पर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ हुआ धोखा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपके नंबर कम हुए हैं तो दूसरों के भी नंबर कम हुए हैं 3 0 की नंबरिंग होने के कारण। दूसरी बात कि अगर 3 0 से नंबरिंग हुई है तो मैंने बताया कि क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाए गए थे कि 3 गलत है और 1 सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 सही थे और 1 गलत था फिर 3 0 की नंबरिंग कर दी, बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन 3 0 से मार्किंग हुई है तो क्वेश्चन भी 3 0 वाले ही थे। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें तो काउंसलिंग की प्रक्रिया आपके अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते सोमवार के बाद में कभी भी स्टार्ट होने के चांस रहेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे सेशन लेट चल रहा तो हो सकता है इस हफ्ते नोटिफिकेशन जारी करके अगले हफ्ते से काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। कट ऑफ का मैंने वीडियो बताया था आपको, एक बार वापस देख लें, और इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। और दूसरी बात, इस बार मान लो कि 3 0 से अगर नंबरिंग हुई भी है ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 300 प्लस वाले सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, काउंसलिंग में भाग जरूर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने स्कोर देखा होगा 350 360 के आसपास ज्यादातर स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट 400 क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 350 60 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हो सकता है कट ऑफ इससे भी नीचे आ जाए। तो 300 प्लस वाले सारे स्टूडेंट भाग लेना। और अगर 3 0 के हिसाब से नंबरिंग हुई है तो आपके कोई वैसे मतलब धोखे वाली बात नहीं है, सभी के वैसा हुआ है, ऐसा नहीं है आपके अकेले को हुआ है। और प्लस क्या है, जो अगर 3 0 से हुई है तो क्वेश्चन पेपर भी उसी हिसाब से बनाया था उन्होंने। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं, कोई धोखा वगैरह नहीं है। अगर आपके नंबर कम है तो दूसरों के भी नंबर कम है, तो 300 प्लस वाले सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग लें। काउंसलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते तक स्टार्ट हो जाएगी। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।